श्री महाकाल जय माता शक्ति हर हर महादेव आदेश। पार्ट 4 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। एस्ट्रोलॉजर पंकज महाकाल आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस लेक्चर्स में, इस नोट्स में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंजल्स के बारे में। तो इसमें क्या कहा गया है देखते हैं। एंजल्स वे आर क्रिएटेड बाय गॉड टू बी हिज मैसेंजर्स, to do his will and to help humankind। यानी मानव जाति के कल्याण करने के लिए और उनका हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए गॉड ने, भगवान ने एंजल्स को बनाया। एंजल्स आर डिवाइन बीइंग्स फ्रॉम गॉड हु वॉच ओवर यू एंड गाइड यू एंड कीप यू सेफ। ये एक दैविक शक्ति होती है जो आपके हमेशा देखती है, निगरानी करती है, आपकी देखभाल करती है और आपको सुरक्षित रखती है। जैसे कि माता दुर्गा है, माता काली है, तो उनके बहुत सारे गण हैं, डाकनी, शाकनी, ठीक है, बहुत सारे एनर्जीज हैं उनके अंडर में, तो वो सब उनके एजेंट्स हैं, उनके एंजल्स हैं। हर देवी देवता का अपना एजेंट्स है जो उनके अंडर में चलते हैं, जो उनके कार्य करने के लिए बनाए गए, ठीक है ना। तो ये सब डिफरेंट डिवाइन्स बीइंग्स हैं, एंजल्स हैं जो आपके कार्य को बनाती है। दिस ग्रुप इंक्लूड्स मैनी लेवल्स ऑफ एंजल्स असाइंड टू प्रोवाइड हेल्प, सपोर्ट एंड कंफर्ट। ये डिफरेंट टाइप्स के एंजल्स डिफरेंट तरह के काम को करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए बनाया गया है। जो देवीय सहायता, जो देवीय पावर है, उसने डिफरेंट एंजल्स को बनाया ताकि डिफरेंट तरह का काम हो सकता है। आर्क एंजल्स क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आर्क एंजल्स आर गॉड इमर्सनरीज टू गिव टू अर्थ लव एंड कंपैशन। ये गॉड का एक पार्ट है जो हमें प्यार, इसमें प्यार होता है और जो बहुत दयालु होता है। एज यू आर थिंकिंग अबाउट योर स्पिरिचुअल पाथ, जब आप अपने आध्यात्मिक रास्ता को चुनते हो, उस पर विचार करते हो, यू माइट want to call on your influence of one or more archangels। तो आपको एक या एक से अधिक आर्क एंजल्स का आपको हेल्प लेना पड़ता है, उनको याद करना पड़ता है। एंजल्स तो आप जानते ही हो, एंजलोस वर्ड से बना है जो कि ग्रीक वर्ड है, और आर्क का मतलब होता है मेजर्स, यानी कि बड़ा। तो आर्क एंजल्स सभी एंजल्स में सबसे हेड होते हैं और उसमें आर्क एंजल माइकल सबसे टॉप पे आते हैं, ठीक है। अभी हम आर्क एंजल के बारे में पढ़ रहे हैं। दे विल हेल्प यू इंक्रीज योर लर्निंग एंड स्ट्रेंथ। हमें जो भी आध्यात्मिक पाठ सीखना है उसमें एक स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती प्रदान करते हैं ये एंजल्स लोग, ठीक है। देखिए फिर से एंजल्स के बारे में। एंजल्स में डिफरेंट तरह के एंजल्स है, जिसमें एरियल है। सबसे पहले एरियल है यहाँ पे। एरियल का मीनिंग है लाइट ऑफ गॉड, यानी भगवान का ये रोशनी है। द मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ आवर फ्यूचर्स एंड आवर पर्पस एंड गोल्स। ये हमारे ज़िंदगी से, हमारे भविष्य से, हमारे ज़िंदगी के जो एम होता है, जो लक्ष्य होता है, उनके उद्देश्य से ये जुड़ा होता है। स्पेशलिटीज़ इन कनेक्टिंग विथ नेचर, ये प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। एनिमल्स, जानवर के साथ, एंड नेचर स्पिरिट, जो भी नेचर का स्पिरिट होता है, परियां जैसे होती है, उनसे जुड़ा होते हैं। मैनिफेस्टिंग योर अर्थली मटेरियल नीड्स, गाइडेंस फॉर कैरियर और एवोकेशंस इन इन्वायरमेंटल और एनिमल्स वेलफेयर। हम इनको तब याद करते हैं जब प्रकृति से जुड़ना रहता है, जीव जंतु का सेवा करना होता है, तो हम इनको याद करते रहते हैं। दूसरा आता है गैब्रियल। गैब्रियल मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विथ ए ट्रम्पेट। हिज नेम मीन्स मैन ऑफ गॉड। मैन ऑफ गॉड मीन्स गॉड का आदमी, यानी कि सेवक। गैब्रियल अनाउंसेस गॉड्स प्लान्स, गॉड्स का प्लान्स को ये अनाउंस बताते हैं। जिस तरह से
मंत्रिमंडल में नेता लोग का प्लान होता है, वो अपना अपना बताते हैं नेता लोग कि हमारा ये प्लान है, ये चीज़ है, हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। उसी तरह ये भी अनाउंस करता है गैब्रियल गॉड्स के प्लान को, भगवान का जो भी प्लान है और उनका योजना है उनके बारे में ये बताता है। ही विल टेल यू अबाउट योर पाथ, ये भी हमें गाइड करते हैं। एंड पर्पस एंड विल सेंड हेल्प टू कंप्लीट योर मिशन, हमारे उद्देश्य को पूरा करने में हेल्प करते हैं। स्पेशलिटीज इन डिलीवरिंग इम्पोर्टेंट एंड क्लियर मैसेज, हेल्पिंग दोज हु आर मैसेंजर्स, टीचर्स, राइटर, एक्टर्स एंड आर्टिस्ट, असिस्टिंग विल ऑल एस्पेक्ट ऑफ पेरेंटिंग इंक्लूडिंग कंसेप्शन, एडॉप्शन एंड बर्थ। गैब्रियल का जो मुख्य काम होता है, कहाँ कहाँ हम इनको याद कर सकते हैं, कहाँ का इनकी ज़रूरत होता है। जो टीचर है, यानी कि हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं या आप लोग को पढ़ा रहे हैं, अब मुझे हेल्प चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे लेक्चर को सुने, उसको महत्व दे, तो हम गैब्रियल को याद करेंगे। जो अच्छे लेखक हैं, एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं और डिफरेंट टाइप का इस तरह का वर्क करते हैं, तो हम गैब्रियल को याद करते हैं। एंड बच्चे का गर्भ धारण जो होता है, जो माँ जो गर्भ धारण करती है, अच्छा से बच्चा डिलीवरी हो, तो भी हम गैब्रियल को याद करते हैं। अब आता है हैनियल के बारे में। ठीक है, हैनियल ये एक एंजल है जिसका मतलब होता है मर्सी ऑफ गॉड। मर्सी ऑफ गॉड मतलब भगवान की दया। द नाइसेस्ट थिंग्स ऑफ लाइफ आर वाच्ड ओवर बाय हैनियल। जो भी हमारे ज़िंदगी में सबसे अच्छी चीज़ होता है ना, किसी आदमी का कैलकुलेशन होता है, ये आदमी कितना अच्छा काम किया है, कितना बुरा काम किया है। तो जो भी अच्छा काम हमारे द्वारा किया गया होता है, तो भगवान के डिपार्टमेंट एंजल्स को मिला है, हैनियल को, वो देखता है, सारा कैलकुलेशन रहता है इनके पास। जैसे सुंदरता, प्यार, खुशी, हारमोनीस एंड प्लेजर्स आर हिज डोमेन्स, ये मुख्य बातें हैं। स्पेशलिटीज इन अवेकनिंग एंड ट्रस्टिंग योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ऑफ इंट्यूशंस एंड क्लेरवोयंस, रियलाइजिंग एंड ओल्ड, सपोर्टिंग एंड हीलिंग फॉर वोमेन्स फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ इशू। हम हैनियल को तब यूज करेंगे जब हमारे अपने अंदर को स्पिरिचुअल इंट्यूशन को जो पावर है उसको बढ़ाना होगा। पहले ही बता दिए क्लेरवोयंस मतलब क्या होता है। हमारा जो पावर है, शक्ति है, उसको बढ़ाने में हम हैनियल को याद करते हैं। और किसी भी वोमेन्स का फिजिकली या इमोशनली कोई इशू है, लड़ाई झगड़ा हो गया है पति के साथ, ये लड़की है तो लड़का के साथ लड़ाई हो गया है, इमोशनली फिजिकली टेंशन है, प्रॉब्लम है, तो हम हैनियल को याद करते हैं। ठीक है, अब आते हैं माइकल के बारे में। माइकल एंजल जो है फ्रॉम द हेब्रू, अरबी भाषा में, हिज नेम मीन्स हु इज लाइक गॉड, जो गॉड की तरह होता है, जो गॉड की तरह होता है उसको हम माइकल बोलते हैं। माइकल बैटल्स evil, challenges people who have evil or negative intention and help people open to new ways of thinking, bringing courage for spiritual experiences। माइकल जो है यो बैटल्स माने युद्ध, बुराई या चैलेंजेज, जो चैलेंज होते हैं, पीपुल्स हु हैव इविल, जो बुरे होते हैं और जो बुरे विचार रखते हैं, एंड हेल्प्स पीपुल, उनसे ये लड़ता है। माइकल्स क्या है, ये एक योद्धा है, एक बैटल से उनसे लड़ता है जो बुरे हैं और बुरे विचार रखते हैं। ठीक है, एंड हेल्प्स पीपुल्स ओपन्स अप न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, नए विचार से आप किसी काम को सोचे, यानी कि नया तरह का आपको आइडिया देते हैं, आपको साहस देते हैं, आपको स्पिरिचुअल पाथ में। स्पेशलिटीज इन प्रोटेक्शन, कॉरेज, कॉन्फिडेंस एंड सेफली, आपको किसी भी तरह से एनर्जी से प्रोटेक्ट करते हैं और हर तरह से आपको दुश्मन से रक्षा करते हैं, तो वो है आपको आर्कएंजल माइकल। आपको कॉन्फिडेंस, साहस देते हैं, आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। लाइफ पर्पस गाइडेंस, आपको ज़िंदगी भर गाइड करते हैं। फिक्सिंग मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम,
जो भी आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जैसे कि आप कार से कहीं जा रहे हो, कुछ खराबी हो गया, आपका पंखा ख़राब हो गया और आप प्रार्थना करते हो बार बार, तो हो सकता है अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हो गए तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आर्कएंजल माइकल की सहायता से। तो ये फ़ायदा होता है एंजल्स के पावर का यूज़ करके हम अपना प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हैं एक हद तक। अब आते हैं राफेल, आर्कएंजल राफेल। द आर्कएंजल नेम्स मीन्स गॉड हैज ओवरकम। आर्कएंजल के नाम से पता चलता है जिसने विजय को पा लिया है। गॉड हैज ओवरकम, जिसने ओवरकम किया है मतलब कि हर चीज़ से जीत लिया है, उसका भगवान। गॉड हैज ओवरकम यानी कि जिससे ऐसा एंजल्स जिसने हर चीज़ से विजय प्राप्त किया हो, उसका भगवान है। ही वर्क्स विथ हीलर्स एंड आर्टिस्ट। ये हीलर्स जो भी हैं, हीलर जो भी होते हैं हर तरह का स्पिरिचुअल हीलर, उनके साथ काम करते हैं। जैसे मैं भी स्पिरिचुअल हीलर हूँ नेचुरली, मतलब जब से मैं बर्थ लिया हूँ मैं नेचुरल हीलर हूँ। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं हीलर, मतलब जो दूसरे को रिलीज़ करते हैं स्ट्रेस, उनका प्रॉब्लम सॉल्यूशन करते हैं, वो लोग हीलर हैं। एन आर्टिस्ट एंड इज हेल्पफुल टू क्रिएट सोल। मैसेज फ्रॉम राफेल may help you to focus on creating a space of beauty that surrounds you, and the healing energy that comes from embracing such beauty, especially in healing of people and animals. Guidance, healer in their education and practice guidance and protection for travelers, connecting to you with your soulmate। यानी कि आप कहीं भी जर्नी करते हो, हर तरह से ये आर्कएंजल राफेल आपको हर तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं। राफेल आपको हर तरह से हीलिंग करते हैं। कोई भी आपको चोट लगा हो, किसी भी तरह का आपको बीमारी है, तो ये हर तरह का इनको हीलिंग एंजल्स बोला जाता है। मिलाकर बोले तो इसको इन हीलिंग एंजल्स बोला जाता है। ये आदमी के भी सहायता के लिए, आपके घर में पालतू जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, तो उनको आप हीलिंग करने के लिए, कोई घाव है, कोई दर्द है, तो आप आर्कएंजल राफेल को हम कॉल करेंगे, उनको हम सहायता मांगेंगे, क्या कि उनको गाइडेंस दे। गाइडेंस, हीलर इन द एजुकेशन। कोई हीलर है और वो चाहता है कि दूसरे को गाइडेंस करे, उनको एजुकेशन करें, तो वहाँ भी हम इस हीलर एंजल्स को यूज़ कर सकते हैं। आप इसको याद रखिए कि हीलर एंजल है। ठीक है, अब है रेजियल। रेजियल मतलब सेक्रेट ऑफ गॉड, रहस्यमयी देवता। आर्कएंजल ऑफ मिस्ट्रीज यानी रहस्यमयी देवता को नाम, रहस्यों के देवता का नाम इसमें है रेजियल। क्वेश्चन एंड मिस्ट्रीज इनकाउंटेड ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी इंस्पायर अस टू डिग अपीयर इन सर्च ऑफ डिवाइन नॉलेज। जब हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करते हैं, आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं, तो हमारे मन में जो डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, रहस्यमयी क्वेश्चंस आते हैं हमारे दिमाग में, जो डीप सर्च होता है, उन सब का मालिक कौन है? आर्कएंजल रेजियल। क्वेश्चन एंड मिस्ट्री इनकाउंटेड ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी इंस्पायर अस टू डिग डीपर इन सर्च ऑफ डिवाइन नॉलेज। यानी कि हम अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता प्रदान करते हैं और डीप से डीप रिसर्च करते हैं। वो किसके कारण से? आर्कएंजल रेजियल के हेल्प से। एज वी सीक रेजियल में कम थ्रू with inspirations and ideas that unlock the truth। जो घटना, जो सच्चाई अभी तक आया नहीं था, जो चीज़ छिपा हुआ था, रहस्यमयी था, वो चीज़ अगर कोई लाता है, सामने लाता है, तो वो आर्कएंजल रेजियल की मदद से ला सकता है। अनलॉक द ट्रूथ वी आर सीकिंग, स्पेशलिटीज इन अंडरस्टैंडिंग द सेक्रेट ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स में क्या सेक्रेट है, आत्माएं मरने के बाद क्या होती है, भगवान कहाँ रहते हैं, यूनिवर्स में कौन देवता कहाँ रहते हैं, कैसा है, नहीं है, ब्रह्म लोक कहाँ है, विष्णु लोक क्या है, पितृलोक कहाँ है। ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस जो किसी को मालूम नहीं है, यूनिवर्स का पार्ट है, सेक्रेट है, वो सभी हम इनकी मदद से जानने में हम हेल्प करते हैं। आर्कएंजल रेजियल। रिमेम्बरिंग एंड हीलिंग फ्रॉम पास्ट लाइफ्स। अपने जीवन में हमने पिछला
पिछला चीज़ को याद करना, उनको हील करना, हमारे ज़िंदगी से पास्ट लाइफ में अगर हील करना है, कोई हमने पिछले ज़िंदगी में या अपने पास्ट में कोई भी गलती किया है तो हम अपने आप को हीलिंग करने के लिए, उसको सुधारने के लिए आर्कएंजल रेजियल को हम यूज़ करेंगे, रेजियल को। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिक विजडम सच एज ड्रीम एंड इंटरप्रेशन, जो हमें हर तरीके से बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं और हमारे हर सपनों को भी ये इंटरप्रेटेशन, हमारा कोई सपना में आते हैं उसका मीनिंग का क्या होता है, उसका क्या मीनिंग है नहीं है, तो उसको हम समझने के लिए हम आर्कएंजल रेजियल से हम कॉल कर सकते हैं, उनको हम प्रार्थना कर सकते हैं, उनको हम इन्वोक कर सकते हैं। तो हमारे माइंड में जो भी विचार आएगा, जो भी आइडिया जाएगा, वो सब आर्कएंजल रेजियल के बारे में होगा। ठीक है। आर्कएंजल रेजियल के हेल्प से ये चीज़ होगा। ठीक है। इसके बाद आता है आर्कएंजल यूरियल। ठीक है। यूरिया से जो खाद होता है, याद रखने के लिए बता रहे हैं, यूरिया से यूरियल। ठीक है। अभी किसके बारे में रेजियल था, उसके बाद आया हम यूरियल से। ये आग के देवता है। यूरियल जो है वो आग के देवता है, फायर ऑफ गॉड, आर्कएंजल ऑफ प्रोफैकी। यूरियल हेल्प यू कंप्लीट योर गोल्स एंड योर लाइफ मिशन। जो स्टूडेंट्स है, जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं या कोई भी हो, उनका एक लक्ष्य होता है, ज़िंदगी में एक उद्देश्य होता है, उनको आगे बढ़ने के लिए उन्हें स्ट्रेंथ पैदा कर देते हैं, उन्हें साहस देते हैं। तो हमें किसी भी काम में हम हार मान जाते हैं, हम थक जाते हैं कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा, क्या होगा, तो हम आर्कएंजल यूरियल से प्रार्थना करेंगे, आर्कएंजल यूरियल गिव मी स्ट्रेंथ एंड, शक्ति मुझे प्रदान कीजिए, मुझे पावर प्रदान कीजिए, जिससे मैं साहस दीजिए ताकि इस काम को मैं कर सकूं। यूरियल हेल्प्स यू कंप्लीट योर गोल्स एंड योर लाइफ मिशन, जिंदगी के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करते हैं। इफ़ यू गेट ऑफ सेंटर while on your spiritual path you can expect new thoughts and transforming ideas from uriel। जो भी नए नए विचार आते हैं स्पिरिचुअल में, नए नए, जैसे मैं ट्रिक बनाता हूँ, तो वो सब कैसे पॉसिबल है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जो भी नए विचार, आध्यात्मिक कुछ नया ट्रिक्स आते हैं, आपको सोच में आता है आइडियाज़, तो वो आर्कएंजल यूरियल के थ्रू आते हैं। स्पेशली मुक्त इन इंटेलेक्चुअल बुद्धिमत्ता, अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, कन्वर्सेशन, बातचीत, आइडियाज़, वार्तालाप, इंसाइट्स एंड इपिफैनी, स्टडिंग स्कूल्स एंड टेस्ट टेकिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। हम ये मुक्त कहाँ हेल्प करते हैं, आप किसी को भाषण देना है, बोलना है, जैसे नेता लोग बोलते हैं, एक अच्छा भाषण देने के लिए आर्कएंजल यूरियल का हमें हेल्प लेना चाहिए। राइटिंग करने में, स्कूल में टेस्ट हो रहा है, एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो हम एग्ज़ाम देने से पहले ही आर्कएंजल यूरियल का मेडिटेशन कर लेंगे, उनको इन्वोक कर लेंगे कि मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ, एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, प्लीज़ आपके ब्लेसिंग मुझे मिले और मुझे इसमें सफलता प्रदान कीजिए। ठीक है। इस तरह से यह मैंने आर्कएंजल यूरियल के बारे में पढ़ा। अब देखिए आर्कएंजल गार्जियन के बारे में है थोड़ा लिखा हुआ। गार्जियन एंजल्स वेयर असाइन टू योर पर्सनली, ये हमारे गॉड के द्वारा गिफ्ट है। ये गॉड सोचिए कितना महान है, जो हमारे बारे में कितना सोचते हैं। जन्म जैसे ही हम लेते हैं, यानी कि बाहर भी नहीं निकले, माँ के गर्भ में है, उस समय ही हमारे दो गार्जियन एंजल्स, हमारे जो एंजल्स एक लेफ्ट राइट में हमारे साथ होते हैं, हमारा हेल्प करने के लिए, वो गार्जियन एंजल्स है। गार्जियन मतलब जो हमारा केयर हमेशा करते हैं, लाइफ टाइम करते हैं, गार्जियन जैसा, इसलिए गार्जियन एंजल बोला गया है। Other angels may come and go as needed, but your guardian angels is committed to you 100% to entire life। और बहुत सारे एंजल्स है जो आपको जिस तरह का काम है उस तरह से उनको बुला सकते हो, इन्वोक कर सकते हो, इनवाइट कर सकते हो, तब वो काम करते हैं। लेकिन यही एक गार्जियन एंजल्स है, गार्जियन तो नाम ही है, जो आपको लाइफ टाइम आपके साथ रहते हैं, आपको हेल्प करने के लिए 100%। ठीक है। इस तरह से आज इतना ही रहने देता हूँ मैं। अगर आपको ये लेक्चर कैसा लगा, नहीं लगा, आपको इसमें क्या अच्छा लगा, आपने इसमें जितना भी एंजल्स के बारे में अभी सुना, सबको एक एक लाइन, 1 से 2 सेंटेंस लिखना है, ताकि आपको इस लेक्चर में आपको वो चीज़ याद हुआ तो आप उसको ज़रूर लिखिए। जिस तरह से हम लिख सकते हैं एक लाइन में,
एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आर्कएंजल यूरियल फायर ऑफ गॉड है, ये हेल्प करते हैं एग्ज़ाम देने में। कोई लिख सकते हैं राइटिंग में, ठीक है। उसी तरह दूसरा आदमी रेजियल लिख सकते हैं, वहाँ पर लिखे सेक्रेट ऑफ गॉड, इनको बोला जाता है सेक्रेट ऑफ गॉड। और कोई भी चीज़ को जो मिस्ट्री चीज़ हो उसको ये स्पिरिचुअल मिस्ट्रीज़ को उजागर करते हैं, रिवील करते हैं, द रिवील ऑफ मिस्टीरियस थिंग्स। तो आप जो भी आप पढ़ते हो या सीखते हो, आप अपने वर्ड्स में लिखा कीजिए, 5 लाइन 10 लाइन जो भी है, आप कमेंट में यूट्यूब सेक्शन में, ताकि आपको लेक्चर सुनने के बाद क्या याद हुआ वो लिखना, आपको क्या अच्छा लगा, ठीक है। केवल छोटा कमेंट गुड, नाइस, बेटर, ये सब से नहीं काम चलता, ये तो कोई भी लिख देगा। आपको अंदर से क्या फीलिंग आया, आपको क्या भावना मिला एंजल्स का कोर्स करने से, अभी हर वीडियो में जो भी भावना मिलता है उसको पूरा लिखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। जय श्री महाकाल, जय माता शक्ति, हर हर महादेव, आदेश, टेक केयर।